घाटी हाय हाय, सिडको घाटी हाय हाय, घाटी सिडको मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सिडको घाटी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सिडको घाटी मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, सिडको घाटी मुर्दाबाद। एमडी सिडको हाय हाय, एमडी सिडको हाय हाय, सिडको डिपार्टमेंट हाय हाय, सिडको डिपार्टमेंट हाय हाय, घाटी सिडको हाय हाय, सिडको घाटी हाय हाय, सिडको घाटी हाय हाय, एमडी सिडको हाय हाय, एमडी सिडको हाय हाय, एमडी सिडको मुर्दाबाद एमडी सिडको मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, एमडी सिडको मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सिडको घाटी हाय हाय, सिडको घाटी हाय हाय, सिडको घाटी हाय हाय। ये जो हमारा ये इंडस्ट्री एरिया है, इसमें जो जितना भी लैंड गया है वो हमारी नन्नन कालना का गया हुआ है। जिस वक्त ये लैंड गया था उस वक्त हमारे साथ एक एग्रीमेंट हुआ था लोगों के साथ, जो पहली पंचायतें थी, कि ये जो कनेक्टिविटी आपके गांव को दी जाएगी। अभी हमको ये कनेक्टिविटीज दी गई हैं। जो कनेक्टिविटीज दी हैं, अभी जो लोगों ने बताया कि हमारे जो जितने भी कनेक्टिविटीज हैं वहाँ पे रेत का डंप कर दिया जा रहा है, वो कनेक्टिविटीज बंद कर दी जा रही हैं। क्यों? मेरी बात हुई सिडको में बात की मैंने, ऑफिस में फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो यहाँ पे रेत का डंप क्यों लगवाया हुआ है? तहसीलदार साहब से बात हुई, उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो रेत का डंप नहीं लगना चाहिए था ना। अगर यहाँ पे इतनी इंडस्ट्रीज लगी हैं, आज तक ये इंडस्ट्री वाले मुझे बताएं कि नन्नन कालना का, मेरठ पंचायत का, घाटी पंचायत का किसी भी कोई भी जो आदमी है उसको इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है। ये जो जितनी भी प्राइवेट इंडस्ट्रीज लगी हैं यहाँ पे, जैसे आइसक्रीम वाली हो गई, ये फर्मा की जो है वहाँ पे पैकिंग का सामान है, जो भी प्राइवेट इंडस्ट्रीज है वहाँ पे हमारे गांव के लोग जो काम कर रहे हैं, इन्होंने हमारे साथ धोखा किया हुआ है। अभी उस बात को छोड़ो, हमने सोचा कि जो और इंडस्ट्रीज लगी हैं वो हम ये जो कनेक्टिविटी किसके लिए दी हुई है? रोजगार के लिए दी जाती है ना। क्योंकि ये अगर कनेक्टिविटी नहीं होगी तो हमारे बच्चों को रोजगार कहाँ से मिलेगा? अगर मैंने सोचा कि ये जो कनेक्टिविटी है ये एक बहुत अच्छा एक जरिया था हमारे बच्चों के लिए, कि शॉर्ट था। अभी ये ऑटो वाले हैं हमारे गांव से, जो इनका मेन है वहाँ से ये ऑटो वाले अपना छोटा छोटा रोजगार, इन्होंने इलेक्ट्रिक ये ऑटोज रखे हुए हैं, वो सवारी को लेके हमारे नन्नन में छोड़ने के लिए आते हैं। सिडको में, घाटी तक सभी जगह जाते हैं। अगर ये लिंक बंद कर देंगे तो उनकी रोजगारी बंद हुई ना। हमें और इनसे कुछ नहीं चाहिए। ये जितनी भी कनेक्टिविटीज हैं, ये कनेक्टिविटीज बंद नहीं होनी चाहिए। हम इनसे और कुछ नहीं मांग कर रहे हैं। हमारी मांग यही है, अगर ये कनेक्टिविटीज इन्होंने बंद की हमारी, तो जनता हमारे, पब्लिक हमारे साथ है। आज ये यहाँ पे देख लीजिए कितने हमारे साथ बंदे खड़े हैं। कल अगर ये हमारा मसला शार्ट आउट नहीं हुआ, अगर ये इंडस्ट्रीज के सामने ऐसा रेत का डंप हुआ जहाँ हमारी कनेक्टिविटी बंद की, तो हम और स्टेप, कोई भी स्टेप हमारी जनता उठाएगी तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो होगी वो सिडको इंडस्ट्री होगी। मेरी सिडको वाले से बात हुई, उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा कुछ इशू नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। अगर ऐसा नहीं था तो ये रेत का डंप क्यों किया हुआ है? उनकी लेबर आई हुई थी सुबह, उन्होंने रेत का डंप क्यों किया? आप बताइए ना, आप पीछे दिखाइए, अपने कैमरे के थ्रू से माध्यम से दिखाइए कि जो पीछे डंप किया हुआ रेत का, ये क्यों किया हुआ है? ये नहीं होना चाहिए था ना। अगर वो मुझे बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा कोई इशू नहीं है, कि यहाँ पे हमने ये कनेक्टिविटी बंद नहीं करनी है, ऐसा हमारे पास कोई रिटर्न में कोई ऐसा प्रपोजल नहीं है, कुछ नहीं है, तो बट ये क्यों है, ये यहाँ पे क्यों रेत का डंप किया हुआ है? उन्होंने बोला हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, हम नहीं बंद कर रहे हैं। लेकिन सुबह भी मेरे को फोन आया था यहाँ पर रेत का डंप किया हुआ है। तहसीलदार साहब मेरी बात हुई है तो उन्होंने बोला नहीं मैडम जी ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास कोई रिटर्न में ऐसा नहीं है। मेरी डी साहब से बात हुई, अगर ऐसा कुछ और एक्शन होता है मैं शाम को डी साहब से बात करूंगा, क्योंकि डी साहब अभी ऑफिस में नहीं है। लेकिन ये इंडस्ट्री की जो अपनी मन मर्जी है ना, ये हम नहीं चलने देंगे। ये मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ। अभी यहाँ पे ये 50 या 60 आदमी होंगे,
कल यहाँ पे 200-250 से ज्यादा होंगे, क्योंकि फिर ये अगर हाईवे में या कोई इंडस्ट्री को नुकसान होगा तो इससे उसकी रिस्पॉन्सिबल खुद इंडस्ट्री होगी, हमारी पब्लिक नहीं होगी। अरुण कुमार नाम है मेरा। आज ये हमारे एमडी सिडको इतने अंधे हो चुके हैं कि इनको ये नहीं दिख रहा कि यहाँ पे एनओसी इन्होंने दी, परमिशनें इन्होंने दी। 10,000 बंदा यहाँ पे हमारा काम कर रहा है, लड़के, लोकल लड़के। इनकी सड़कों में जाके देखो कितने लोकल लोग काम कर रहे हैं। 10,000 बंदा हमारे यहाँ काम कर रहा है। पीछे 10 गांव को ये रोड लगती है, 10 गांव को। उनके किसी के शमशान घाट इधर हैं, किसी की जमीनें इधर बची हुई हैं। वो इतने पागल हो चुके हैं, इतने अंधे हो चुके हैं, आज ये रोड बंद करने के लिए बोल रहे हैं। क्या अगर कोई मर जाता है तो उसको जलाने के लिए हम बाई एयर जाएंगे? हमारे शमशान घाट इधर है लोकल लोगों के, कैसे जाएंगे हम लोग? ये आज एमडी अगर अपनी मनमर्जी कर रहे हैं ना, तो हम भी जब अपनी मनमर्जी पे उतर आए, हम इनका मेन हाईवे से ही रोड बंद कर देंगे। फिर देखते हैं सिडको वाले कहां से जाते हैं। ये पूरे ऑटो वाले, 50 ऑटो वाले यहाँ पे जो रोजगार जिनका चल रहा है, जो काम कर रहे हैं यहाँ पे रेगुलर, और आज इन इंडस्ट्रियों की वजह से ही ये लोग काम कर पा रहे हैं। लेकिन इस अंधे इंसान को, इनको इस डिपार्टमेंट, अंधे डिपार्टमेंट को कुछ दिख नहीं रहा है कि कौन कहां कैसे काम कर रहा है। आप अपने दफ्तरों में बैठे हो, बस जाओ महाराज रोड बंद कर दो। ऐसे कैसे रोड बंद कर दो? आओ आप एक बार एमडी साहब, आप आओ हमारे सामने। फोन पे बोलते हैं हमने कोई परमिशन नहीं दी, तो क्या आपके बंदे यहाँ पे फिर क्या करने आए हैं? आपकी लेबर यहाँ पे क्या करने आई थी? फिर अगर आपने कुछ बोला नहीं, आप फोन पे बोल रहे हो कि नहीं हमने नहीं भेजा किसी को भी, फिर ये आपके बंदे खड़े हैं, सामने खड़े हैं आपके बंदे, आप इनकी तरफ कैमरा लगा के दो, ये डिपार्टमेंट के बंदे हैं, ये यहाँ पे खड़े हैं। क्यों आए हैं फिर? किस लिए आए हैं? क्यों किस लिए यहाँ पे रेता पे ये फेंकी है यहाँ पे आके? हम बार बार इन सब लोगों के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ एमडी साहब, कि अगर कुछ भी गलत यहाँ पे हुआ तो हम बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। हम आपका रोड नेशनल हाईवे से ही बंद कर देंगे, फिर देखेंगे क्या होगा क्या नहीं। हम मरने मिटने के लिए तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है इस बात के लिए। ये मसला क्या है, यहाँ ये रास्ता जो हमें अंदर आने के लिए मिला है, ये सिडको ने ही हमें दिया है। इसकी बाकायदा हमारे पास परमिशंस हैं, हमने फीस जमा कराई है और प्रॉपर सिस्टम के साथ इनकी ये अंदर की जो ज़मीनें हैं, यहाँ लगभग 1600 कनाल ज़मीन अंदर है जिसको ये रास्ता है, जिसमें कम से कम जी 50 से 60 जो यूनिट है इंडस्ट्री के जो यहाँ लग रहे हैं। उन यूनिटों को सबसे एक ही रास्ता है, सबको एक ही रास्ता है, और इन रास्तों की हमने परमिशन ली है। यहाँ ये पहले इस ज़मीनों की CLU हुई, CLU के दौरान एक NOC दी जाती है डिपार्टमेंट की तरफ से, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से, वो भी इन्होंने दी है। हर चीज़ इन्होंने कायदे से करा के, आज ये पता नहीं क्या हुआ इनको, क्या नहीं हुआ, हमें भी नहीं पता क्या है मसला बीच का, कौन इसके पीछे है, क्या मसला है, कैसे ये हरास क्यों कर रहे हैं, हमें इस बात का कोई पता नहीं है। बट हमें शाम को पता चला कि कल सुबह ये यहाँ से रास्ता बंद करने वाले हैं। तो हमने पूछा, जिसे पूछ रहे हैं कहते नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा। तो ऐसा कुछ नहीं है तो फिर क्या, हाँ लेबर क्यों आई है, रेता क्यों फेंका है, क्यों आपके डिपार्टमेंट के लोग यहाँ खड़े होकर रास्ता बंद करने के चक्कर में है? लगभग 10 गांव हैं नियर बाय जो उनके रास्ता यहाँ से लगता है, रोजगार का रास्ता है ये। लोगों के नीचे शमशान घाट है, लोगों के नीचे ज़मीनें जो बची हुई हैं इंडस्ट्री के आसपास वो हैं, सबका यही रास्ता है। ये बंद कर देंगे तो लोग कहाँ से जाएंगे? अगर वो हाईवे से होके आते हैं, कम से कम 12-15 किलोमीटर का रास्ता है उनका, वो कैसे मैनेज करेंगे? और बाकायदा हमारी इस पर मीटिंग हुई, लोगों ने वहाँ से बात की इंडस्ट्री से, इन्होंने बोला नहीं आपको रास्ता। और इससे पहले जो आज डी साहब हैं, इनसे पहले डी साहब थे राहुल पांडे जी, वो मौके पे यहाँ आए थे, उन्होंने खुद यहाँ पे गांव तक पैदल जाके रास्ता ओके किया, ये रास्ता इनको देना है, इनको बोल के गए हैं। चाहे वो आप ऑफिशियली चीज़ है वो आप पता करा सकते हो, उनके खुद के बयान थे कि इनका रास्ता नहीं बंद होना चाहिए, रास्ता इनको देना है। हमने प्रॉपर इनको चैनलाइज करके रास्ता बना के लुक डाल के फिट करके दिया हुआ है। उसके बाद भी मुझे समझ नहीं आ रही ये कर क्या रहे हैं, क्या ये किसी की साजिश है रास्ता बंद करने का या क्या है, हमें इस पर पता नहीं। फिलहाल तो हम लोग हैं जो लोकल हैं, जहाँ लगभग जितने आपने देखे हैं, बाकी अब इंडस्ट्री वालों को तो अभी पता नहीं है, जिनके 40-50 यूनिट लग रहे हैं उनको तो पता नहीं हमारा रास्ता बंद हो रहा है, ठीक है। वो कहाँ जाएंगे जिन्होंने करोड़ों रुपए यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं? एक तरफ डिपार्टमेंट इंडस्ट्री ला रहा है यहाँ कि लोगों के रोजगार देने हैं, एक तरफ आप खुद ही लोगों के रास्ते बंद कर रहे हो, इंडस्ट्री लगेगी कहाँ? समझ नहीं आ रही इस बात की, इसके पीछे क्या कारण है क्या नहीं। हम तो सिर्फ अपील करते हैं कि ऐसा मत करो, लोगों को शांति से जो काम चल रहा है वो चलने दो, और रास्ता जिनका चल रहा है चलने दो। इस रास्ते से मुझे नहीं लगता किसी को बंद करने से किसी को फ़ायदा है। जहाँ कुछ हो, किसी को कोई फ़ायदा हो या किसी को नुकसान हो तो अलग बात है। ये बिल्कुल लोकल रास्ता है, कोई इतना बड़ा है नहीं है कि किसी को इस रास्ते से बंद करने से कोई फ़ायदा हो जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी एक अपील है कि इसको जैसे है ऐसे रहने दीजिए। क्यों लोगों को के बीच में क्यों रोष पैदा कर रहे हो, ताकि लोग कल को यहाँ से उठ के इंडस्ट्री के दफ्तर बंद करेंगे, जहाँ हाईवे बंद करेंगे, क्यों इस चीज़ के लिए आप लोगों को वजह बन रहे हो इस चीज़ की?
ठीक है, इसलिए मैं अपील ही करता हूँ कि ये एज इट जहाँ है वहीं रहने दीजिए, जो है एज इट रहने दीजिए, किसी को ना परेशान कीजिए। मैंने मसला देखा यहाँ पे आके, मैं रोज़ाना यहाँ पे एज ए कॉन्ट्रैक्टर काम करता हूँ। बेसिकली मैं बरवाल से हूँ, एक्स सरपंच हूँ। मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि हमें इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है, लोकल लोगों को रोज़गार देना है। भाई लाखों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हुई है, 50 से 60 यूनिट यहाँ पे जो अभी इंस्टॉल है, इसमें से 3-4 यूनिट जो प्रोडक्शन में भी आ गए हैं। और पहले इन लोगों से हमने परमिशन करवा के ये रास्ता खोला हुआ है, डायरेक्टर इंडस्ट्री से परमिशन हुई है। अब ये जय साहब और इनके साथ जो इनके सबॉर्डिनेट है वो वहाँ सुबह जहाँ से रेता बजरी लेके आके रास्ता बंद करने के लिए आ गए। मैंने जय साहब से खुद भी पूछा कि जनाब आपके पास कोई रिटर्न ऑर्डर है? बोलते जी हमारे पास कोई रिटर्न नहीं है। अगर रिटर्न नहीं है तो फिर वो कौन सा इंसान है जो इनको प्रेशराइज करता है कि जाओ और वहाँ पे जाकर रास्ता बंद कर दो? हमें समझ नहीं आता इस सरकार का और ये इंडस्ट्री वालों का कि इनका क्या फंडा है। अगर आपको पीछे से किसी का प्रेशर है तो आप किसी के प्रेशर के जोर में इंडस्ट्री का जो रोज़गार है लोगों का वो तो ख़राब नहीं करो। जहाँ से 10 गाँव की कनेक्टिविटी है और लोगों के शमशान घाट, मेरे भाई साहब ने भी आपको बताया शमशान घाट के उनकी नियर बाई ज़मीनें हैं, वहाँ पे लोग जाते हैं। और ये डीसी साहब ने खुद भी बोला था कि कनेक्टिविटी इस गाँव की बंद नहीं की जाएगी। अगर इन गाँव की कनेक्टिविटी बंद नहीं की जाएगी तो फिर किस प्रेशर से ये काम कर रहे हैं? मैं अपील करूँगा सिडको एक्शन से भी कि जनाब आप खुद मौके पे आते हो, 10 बार हमसे मिल के गए हो, जहाँ पे आपने सब कुछ देखा हुआ है। इस रास्ते से ना कोई इंडस्ट्री को फ़ायदा होने वाला है ना किसी को और होने वाला है। मुझे लगता है कि ये कुछ साजिश है। मैं डिपार्टमेंट से भी, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से भी और हायर अथॉरिटी से भी अपील करूंगा कि ये जो इंडस्ट्री का बिजनेस जैसे आप चल रहा है इसको चलने दीजिए। हमारी आपसे अपील है कि आप मौके पे आके देखें कि जहाँ पे इंडस्ट्री को हम बढ़ावा ही दे रहे हैं, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। अगर बढ़ावा दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि लोगों को रोज़गार मिले, तो फिर आप ही लोग इसको बंद करवाना चाहते हैं। ये परमिशन की कॉपी है जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से हमें मिली हुई है। अगर ये परमिशन की कॉपी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में दी है तो आज मैं जय साहब जी आप भी यहाँ पे आइए मेरे सामने, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके पास कोई रिटर्न में ऑर्डर है? अगर है तो दिखाइए, अगर नहीं है तो ये जो रेता बजरी पड़ा हुआ है मैं आपको उसको उठाओ और बाहर जाके फेंक दो, ठीक है? बाद में जो लड़ाई झगड़ा होगा उसका रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट होगा, एक्शन सिडको हो गया, ठीक है ना? मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए यही बोलूँगा, सरकार से अपील करूँगा कि अगर लोगों को रोज़गार देने की बात कर रहे हो तो फिर लोगों को रोज़गार दीजिए, ये तमाशा न बनाए। सर मामला ये है कि ये है यहाँ पे सड़कों वाले हैं जो रोड जितना भी है, इसमें हमारे ऑटो वाले कम से कम 100-150 ऑटो चलता है इधर। दिन में कोई सवारी उठाता है, लेता है, कोई बीमार हो रहा है, कोई मेडिकल वाले ही दिन में पेशेंट ही इधर कम से कम कोई 150 पेशेंट तो हम ढोते हैं दिन में, ठीक है ना? अगर हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, नाइट को भी आ रहे हैं, दिन में भी आ रहे हैं, रात के 1 बजे कोई फ़ोन कर रहा है तब भी हम आ रहे हैं, ठीक है ना? तो अगर ये इतनी दिक्कतें लानी थी सामने तो इतना कुछ करना था, तो फिर क्यों ये इंडस्ट्रियाँ क्यों बनाई, क्यों ऐसा, मतलब क्यों? कितने गरीब है जो कम से कम इस वक्त कोई 4000 लोग जो इसकी वजह से जो मतलब रोजगार मिल रही है किसी को, ठीक है ना, भला आ रहा है किसी का। और मुझे नहीं लगता है कि ये रोड बंद करने से कोई फायदा है उनका, मगर हमारा नुकसान है, उनका कोई फायदा नहीं है। हमारा ये नुकसान है कि हम काम कहाँ करेंगे, ये ऑटो कहाँ हम लेके जाएंगे, कहाँ से काम करेंगे? सब रोड बोल रहे हैं कि बंद कर देंगे, तो हमें कहाँ से रोजगार? हमारी तो सब बंद होगी ना, हम तो ठप हो गए ना। इसी इंडस्ट्री के सर पे तो हमने ऑटो लिए हैं सारे, ठीक है? यहाँ हमें हमदर्दी है सबको, हम अपने अपने काम में मसरूफ है, ठीक है ना? तो बिला वजह क्यों डिस्टर्ब करते हैं? हमने क्या किसी का बिगाड़ा है, ठीक है ना? जो रोजगार ये हमारी दुनिया जनता के लिए है ना सब कुछ। ये क्या फैक्ट्री हवा के जरिए चल रही है? यहाँ बंदे इंसान लगते हैं, हवा के जरिए कुछ नहीं चलता है, बिना बंदे के कोई काम नहीं हो रहा है। तो जो जमीनें जो ये मुफ्त जमीनें दी है उस वक्त, ठीक है ना, उस वक्त मुफ्त गई है ये जमीनें। आज मतलब उस वक्त नहीं था लोगों का, इतना पता भी नहीं था कि यह क्या होगा, क्या बनेगा, मतलब जो चीज देखी नहीं उसको क्या पता होता है, ठीक है ना? अगर ले ली, उनका फायदा हो रहा है, तो फिर इसका क्या मतलब है? उल्टा चोर बटवाल को डांटे, ठीक है ना? फिर क्या मुड़ के उनको, उन लोगों को मतलब करोगे, कब्ज करोगे, उन्हीं लोगों को जलील करोगे जो उधर गांव में रह रहे हैं, जो आसपास में रह रहे हैं, और कोई बाहर का तो यहाँ आके जिनकी जमीनें हैं, जिनके रास्ते हैं, जिनका कागज पत्र है, जिनका सब कुछ, अब उनको ही फैल कर रहे हैं, तो हम जाएंगे कहाँ, ठीक है ना? मोदी साहब को भी मेरा यही कहना है कि पहले हमारी स्टेट थी, हम राजी थे, जब से स्टेट गई है तो हम आधे तो हम ऐसे खत्म हो गए हैं।
अब जो जितना जितना हमें दिया है थोड़ा थोड़ा हमारे मतलब रोजगार हमें लगी है वो भी हमारे हाथ से ले जाएंगे। अरे कल तो हम फुटपाथ पे सभी बैठ जाएंगे, उधर भी कुछ नहीं मिलेगा फिर। वो तो यो चीज समझे भी ये लोकल काम ना कर रहे थे, बात पहले तो बाहर से बंदे काम कर रहे हैं, लोकल बंदे मतलब घाटा बाहर से ज्यादा है, सानू उतों भी फायदा घट हो रहा है। हुण साडे जिहड़ा असीं रोजगार चलाया दा उतों भी साडे हत्थ टुके करते बड्डे करते कित्थे जाना है, अगलियां किस्तां कित्थों देणियां? ये रोजगार है साडा, साडी मेहर हत्थ जोड़दे तुहाडे अगे कि साडे ते रहम करो।